भी हो गया। तीसरा होता है कायिक। कायिक जन्म। कायिक जन्म क्या होता है कि किसी भी जीव के शरीर का किसी भाग का, यानी सीधा सीधा ले लीजिए, कायिक जन्म पौधा में होता है। पौधा का एक भाग, जड़ हो, तना हो या उसका पत्तियां हो, जड़ तना पत्तियों से कोई पूरे पौधा का निर्माण कर लेता है, उससे हम लोग क्या करते हैं तो कायिक प्रबंधन करते हैं या कायिक जनन करते हैं। कायिक जनन का एग्जाम्पल हम देखें, जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल का टहनी तोड़ लीजिए, मिट्टी में धंसा दीजिए, पानी उनी दीजिए, फिर से वो गुलाब का एक पेड़ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, उसका एक भाग लिए, जड़ तना या पत्ती, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कायिक जनन करते हैं, ठीक है। अगला होता है बीजाणु जनन। कौन सा जनन, बीजाणु। इसमें क्या होता है कि बीजाणु होते हैं, इसके केंद्र में कई प्रकार, कई बहुत सारे समूह में बीज होता है, और ये बीज क्या होता है एक समय के बाद फट जाता है, और ये चारों ओर क्या होता है विक्षेपित हो जाता है, और ये विक्षेपित होकर के बहुत सारे पेड़ का निर्माण करता है। पेड़ का निर्माण पेड़ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा, बीजाणु जनन, तो समझे। तो बिल्कुल। अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं, हम लोग लैंगिक जनन का। इसमें सबसे ज्यादा विखंडन की क्रिया पूछता है। विखंडन की क्रिया जो होता है अमीबा में खास करके पूछेगा कि अमीबा में कौन सा जनन की क्रिया होता है, तो विखंडन का क्रिया। विखंडन में कौन सा होता है, तो द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी। अमीबा में पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, कलेमाइडो, मोनस हो गया, सबका एग्जाम्पल खाली याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, यानी 2 व्यक्ति भाग लेता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन में एक होगा नर, एक होगा मादा। तो नर और मादा भाग लेगा, यानी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ये 2 व्यक्ति भाग लेते हैं, तब हम इसको लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन भी 2 तरह के होते हैं। लैंगिक जनन 2 प्रकार के होगा। कौन कौन होगा, एक होगा एक लिंगी, और दूसरा होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो चलिए, एक लिंगी किसको कहेंगे, तो वैसा जीव जिसके शरीर में, या एक व्यष्टि जीव को ही व्यष्टि कहते हैं। एक व्यष्टि के शरीर में एक लिंग हो तो उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं, और जब एक ही व्यष्टि के शरीर में दोनों लिंग हो, नर भी हो और मादा भी हो, उसे हम लोग उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम देखते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य जो होता है क्या होते हैं, एक लिंगी होता है। देखेंगे नर के शरीर में सिर्फ नर होगा, यानी पुरुष होगा, और महिला में महिला का होगा, यानी मादा का होगा। तो नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल जिसमें दिखाई दे, जिसका जोड़ा लगा हो, जैसे घोड़ा कहें तो घोड़ा होता है, अलग होता है, नर होता है, और घोड़ी क्या होते हैं, मादा होते हैं। तो इस तरह से जिसका जोड़ी लगा होगा सब एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी। और बड़े बड़े जानवर, जितना भी बड़े बड़े जीव होगा, यानी उच्च श्रेणी के जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और द्विलिंगी क्या होते हैं, तो द्विलिंगी उसको कहते हैं एक व्यक्ति के शरीर में दोनों लिंग हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे पौधा को देखें, तो बहुत सारे पौधा में क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी में पौधा का नाम आपको याद रखना है, तरबूज का। किसका, तरबूज। तरबूज क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। पपीता याद रखना है, पपीता जो होते हैं ये एक लिंगी होता है, ठीक है। तरबूज और पपीता एक लिंगी। जिसका बीज जो होगा ना काला होता है, वो अधिकतर यानी अधिकांश चीज जो होते हैं एक लिंगी होता है। उभयलिंगी देखें तो दोनों हो, नर भी हो और मादा भी हो। इसमें हम जैसे सरसों देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सरसों क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, नर भी होता है और मादा भी। मक्का भी क्या होते हैं, नर और मादा दोनों एक ही शरीर में होते हैं। इस तरह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी। तो आप लोग समझ गए एक लिंगी क्या होता है, उभयलिंगी क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें 2 चीज भाग गया, मेल और फीमेल। मेल जो होता है, मेल का जो जनन अंग होता है वो अलग होता है, और फीमेल का अलग होता है। तो हम उच्च श्रेणी में यानी मनुष्य में पहले हम पढ़ते हैं कौन चीज, जनन की क्रिया होता है। मनुष्य में हम देखेंगे तो मनुष्य में 2 चीज होगा, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, और तब एक बार हम पौधा के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही सेशन। अगला भाग जो मिलेगा वो मिलेगा हम मनुष्य में जनन, मनुष्य में कौन सी, नर जनन अंग, नर जनन अंग, ठीक है। कीजिए किधर से